जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा चैनल का मोटो है, अगर सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है। ठीक है। तो हम आपको सारी चीज़ें जो है एज ए बोर्ड में पढ़ाते हैं, मतलब जैसे आप क्लासरूम में क्लासेस करते हैं वैसे ही आप सौरभ सिविल एकेडमी पे क्लास करते हैं। ठीक है। अब हमने यूपी स्पेशल के जितने भी लेक्चर कंप्लीट किए हैं उनमें से नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान, मतलब इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर उनको लगता हो ऐसा कि इस चैनल में हमको वीडियोस देखने से लेक्चर में हमको फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एज ए क्लासरूम में पढ़ाया जैसे जाता है वैसे पढ़ाया जाता है, एक एक चीज़ लिख के समझाई जाती है। यहाँ तक कि जो यूपी स्पेशल है वही मैं आपको वाया मैप पढ़ा रहा हूँ। तो आपको जितना जितना ज़्यादा गेन हो सके गेन होगा। हमारे चैनल में बाकी करंट अफेयर्स भी चल रहे हैं। करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको डेली अपलोडेड मिल जाएंगे। पत्र लेखन श्रृंखला चल रही है और बहुत जल्दी निबंध लेखन श्रृंखला भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और हिंदी में व्याकरण में आपका संधि खत्म हो गया है, वर्णमाला खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट आपका संज्ञा है, तो संज्ञा के लेक्चर्स आज से आपको मिल जाएंगे। संज्ञा की क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स @सौरभ सिविल एकेडमी पे आपको मिल जाएंगे, तो नोट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप जो है क्या करिए, आप नोट्स बनाइए। जैसे मैं आपको नोट देखिए कि लिख के समझा रहा हूँ ना, भले टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन आप पे ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में आपके क्या हो जाती है, पिन अप होती जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको जो बाउंड्री स्टेट्स बताया था मैंने कल आपको, इनको एक बार मैं चार्ट के माध्यम से भी आपको बता दूंगा। ठीक, तो मैं आज का आपको चार्ट बना देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहला हम जैसे लिख लेते हैं हिमाचल। क्या लिख लेते हैं? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। ठीक। हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जुड़ा था, को मैंने बताया था। एक ही डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम क्या है? सहारनपुर। सहारनपुर। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक, मैंने ऊपर भी आपको लिखवाया था ये चीज़ें, देखिए आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको यहाँ पे सीक्वेंस से लिखवाया था। चलिए, नहीं लिखवाया होगा तो नोट कर लीजिएगा, इसको मैं दोबारा लिखवा दे रहा हूँ। नहीं 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 लिखवाया मैंने आपको। ठीक है। उत्तराखंड। ठीक, तो उत्तराखंड में लिख लीजिए उत्तराखंड। ठीक। उत्तराखंड में कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, सीक्वेंस से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। पूरब से पश्चिम, ठीक है ना। लिख लीजिए, पहला आपका क्या हो गया? सहारनपुर। मैंने बताया था कि सहारनपुर दोनों जिलों को टच करता है। सहारनपुर। ठीक। इंग्लिश हिंदी दोनों हो गया। सहारनपुर के बाद कौन सा जिला स्पर्श करता है? मुजफ्फरनगर। 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 ठीक। मुजफ्फरनगर के बाद कौन जिला स्पर्श करता है? बिजनौर। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। ठीक। मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर। बिजनौर जिले की एक खासियत है कि गंगा नदी जो है यहीं से यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है ना। अच्छा, बिजनौर के बाद क्या आ गया? मुरादाबाद। मुरादाबाद। ठीक। बिजनौर के बाद क्या आ गया? मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद क्या आ गया आपका? रामपुर। ठीक। रामपुर। देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम के बच्चे पढ़ सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है बरेली। ठीक। नेक्स्ट है बरेली। बरेली की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है आपका बरेली। ठीक, बरेली के बाद आपका नेक्स्ट क्या है पीलीभीत। पीलीभीत। ठीक, बरेली के बाद पीलीभीत हो गया। थर्ड डिस्ट्रिक्ट लिखिए। थर्ड आपका क्या है एक कंट्री है जिसका नाम है नेपाल। ठीक, नेपाल का कौन कौन सा स्पर्श करता है, एक तो पीलीभीत आपको पता ही है। ठीक है, पीलीभीत की बांसुरी फेमस है। ठीक, लखीमपुर, लखीमपुर खीरी जिसको लखीमपुर लिख लीजिए, लखीमपुर। नेक्स्ट बहराइच। बहराइच। ठीक, बहराइच। ठीक, बहराइच के बाद हो गया आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती। ठीक, श्रावस्ती के बाद नोट डाउन कर लीजिए बलरामपुर। बलरामपुर। ये सब मैं सीक्वेंस से लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, आप भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको सीक्वेंस ही नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना। बलरामपुर। ठीक, नेक्स्ट लिखिए सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। ठीक, सिद्धार्थ नगर। नेक्स्ट आपका है महाराजगंज। महाराजगंज। अब आता है आपका एक राज्य जिसका नाम क्या है बिहार। देखिए मैंने आपको ये सब चीज बता दी थी, अब बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि इनको लिखवा दे रहा था कि अगर आपको सीक्वेंस नोट डाउन करना हो मैप के अलावा फिर तो आप इसको क्या है नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट है आपका बिहार राज्य। बिहार राज्य में आपको पता ही है कि पहले क्या स्पर्श, नोट डाउन कर लीजिए महाराजगंज। क्या है महाराजगंज। ठीक, महाराजगंज। ठीक, महाराजगंज के बाद क्या है कुशीनगर। 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 कुशीनगर के बाद नेक्स्ट है आपका देवरिया। देवरिया। देवरिया हो गया। देवरिया के बाद आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बल, बलिया, सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का। बलिया के बाद आता है गाजीपुर। गाजीपुर के बाद नेक्स्ट आपका आता है चंदौली। चंदौली। चंदौली के बाद नेक्स्ट आपका आता है सोनभद्र। सोनभद्र। ठीक, सोनभद्र आता है। साथ इसमें, साथ इसमें, साथ इसमें और हिमाचल में एक, ये याद रखिएगा ये भी आप। ठीक है ना, कौन कौन से कितने कितने जिले किसमें स्पर्श कर रहे हैं। पांचवा राउंड कर लीजिए झारखंड। झारखंड में पता ही है आपको सोनभद्र स्पर्श करता है। ठीक है, एक जिला। छठा लिख लीजिए छत्तीसगढ़। तो क्या है छह। यहाँ क्या हो गया आपका एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। नेक्स्ट लिख लीजिए यहाँ पे भी एक डिस्ट्रिक्ट स्पर्श कर रहा है। अब लिखिए सातवां मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा स्पर्श, जिलों की सीमा स्पर्श करती है, तो लिख लीजिए पहले तो सोनभद्र हो गया। ठीक, सोनभद्र के बाद क्या हो गया? मिर्जापुर। मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद क्या हो गया आपका? प्रयागराज। ठीक, पहले जिसका नाम इलाहाबाद था, फिर जो कि क्या हो गया है, पुराना नाम फिर से क्या हो गया है? प्रयागराज। प्रयागराज के बाद क्या है? चित्रकूट। ठीक, चित्रकूट। चित्रकूट के बाद नेक्स्ट है बांदा। बांदा के बाद नेक्स्ट क्या है? महोबा। महोबा के बाद क्या है? ललितपुर। ललितपुर। ललितपुर के बाद क्या है? झांसी। झांसी। झांसी के बाद नेक्स्ट आपका जिला है जालौन। जालौन। जालौन के बाद नेक्स्ट है आपका इटावा। देखिए सब आपको मैंने मैप पे बताया हुआ है, और अभी मैं सीक्वेंस से ही बता रहा हूँ। जैसे ये क्या है आपका? ये आपका सीक्वेंस चल रहा है किससे? ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। ठीक, ये आपका क्या है? उत्तर से दक्षिण। ठीक, ये आपका क्या है? पीलीभीत वाला। ये है आपका पश्चिम, ये पूरब। ये ऐसे चल रहा है आपका। इसको मिटा लीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगी ना आपको, स्थिर बना। ठीक, ये ऐसे चल रहा है आपका। ठीक है, मतलब ये पश्चिम चल के पूरब की ओर जा रहा है। ठीक, ऐसे ही आपका ये भी क्या जा रहा है? पश्चिम से पूरब। ये पश्चिम हो गया, ये आपका क्या हो गया? पूर्व हो गया। और यहाँ जो आप लिख रहे हैं, ये आप लिख रहे हैं पूर्व से पश्चिम। क्या लिख रहे हैं आप? पूर्व से पश्चिम लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये पूर्व से ऐसे पश्चिम चल रहा है, सोनभद्र से चलते हुए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इटावा हो गया। इटावा के बाद क्या हो गया? इटावा। इटावा के बाद क्या हो गया आपका? इटावा के बाद आगरा हो गया। क्या हो गया? आगरा। आगरा। ठीक, तो आगरा हो गया। तो कुल मिला के कितने जिले हो गए जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं? कुल 11 जिले हो गए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, आठवां। देखिए राजस्थान। राजस्थान से तो मैंने बताया था आपको, दो ही जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? एक आगरा हो गया, और एक कंसवाला मथुरा। ठीक, मथुरा। ठीक, राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली। ठीक है। नौवा, लिख लिए दिल्ली। दिल्ली से मैंने आपको बताया था कि दो ही जिले स्पर्श करते हैं, एक तो गाजियाबाद। गाजियाबाद। ठीक है, दूसरा क्या करता है? जी टीबी नगर। गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। ये स्पर्श करता है ना। एक गाजियाबाद करता है। ठीक है ना, गाजियाबाद। दूसरा क्या हो गया आपका? दूसरा आपका हो गया गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद क्या करता है? स्पर्श करता है दिल्ली को। इसकी मतलब इसको भी लिख लीजिए, दो लिख लीजिए, इसमें दो लिख लीजिए, और उधर आपने एमपी में 11 लिख लिया। हाँ, लिख लिया। अब 10वां क्या आ गया? और आखिरी क्या आ गया आपका? ये आ गया हरियाणा। ठीक,
तो हरियाणा, अच्छा ये क्या है, आगरा मथुरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर आगरा है, मतलब ये बता रहा हूँ मैं आपको, नीचे चल रहा है, तो मतलब ये दक्षिण से चल रहा है, दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से उत्तर। ठीक है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा में कौन कौन हो गया, एक तो सहारनपुर आपको पता ही है। ठीक, सहारनपुर के बाद क्या आ गया, शामली। ठीक, शामली के बाद क्या आ गया आपका, आपने सुना होगा बागपत जिला। बागपत। ठीक, बागपत के बाद क्या आ गया आपका जिला, जीटीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर। जीटीबी नगर के बाद क्या आ गया, अलीगढ़। और अलीगढ़ के बाद क्या आ गया, मथुरा। तो ये कुल मिला के कितने जिले हैं, टोटल 6 जिले हैं। तो मैंने जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो सीमाएं बनाते हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रमुख शोध संस्थान। हेडिंग डाल लीजिए अच्छी सी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। ठीक, अभी मेरे साथ ऐसे नोट करिए, इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट इन यूपी। उत्तर प्रदेश में कितने इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में हमें लिखना है। चलिए, जैसे आपको पता है कि मैं सारा कुछ आपको मैप के माध्यम से ही बताता हूँ, तो ये भी मैं आपको मैप के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा। और मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी एक प्यारा सा उत्तम प्रदेश, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश का मैप बनाइए और बनाइए। ठीक है। जो बच्चे तैयारी करने के लिए महंगी महंगी कोचिंगों में जाना नहीं चाहते, उनके लिए मैंने सीरीज चालू की है, ताकि वो बच्चे भी विदाउट एनी कोचिंग अच्छे से पढ़ाई कर सकें और बेहतरीन पढ़ाई कर सकें। ठीक, चलिए हम चालू करते हैं। इधर एक जगह है जिसका नाम है नोएडा। नोएडा। ठीक, अब सुने भी होंगे, नोएडा। ठीक, अच्छा, एक यहाँ पे स्थान लिख लेते हैं, मेरठ। मेरठ, मेरठ। ठीक, एक यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, शाहजहांपुर। ठीक, शाहजहांपुर। ठीक, मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको, अभी जब मैं इंस्टीट्यूट के नाम लिखवाऊंगा तो मैं ग्रीन से लिखवा दूंगा, किसकी जगह के लिखने हैं वो मैं रेड से लिख दे रहा हूँ। ठीक, शाहजहांपुर हो गया। उसके बाद आप एक लिख लीजिए, लखनऊ। लखनऊ, नवाबों की दक्षिणी नगरी, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी। कैसी राजधानी, आप लोग बताइएगा, विधायी राजधानी है उत्तर प्रदेश राज्य की, लखनऊ। ठीक, चलिए, इन 4 जिलों में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक आप नाम लिख लीजिए, वाराणसी। ठीक, वाराणसी, वाराणसी। ठीक, वाराणसी लिख लीजिए। इन 4 राज्यों में हम देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रीन पेन, और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए, नोएडा में क्या है, पहला लिखिए आप यहाँ पर, नोएडा में वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, वीवी गिरी, वीवी गिरी नेशनल
लेबर इंस्टीट्यूट, लेबर इंस्टीट्यूट। ठीक, इसको हिंदी में लिख लीजिए, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। ठीक, राष्ट्रीय श्रम संस्थान। ठीक, ये नोएडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नोएडा में स्थित है। आप लिखिए अब मेरठ के बारे में। मेरठ में लिखिए चौधरी चरण सिंह फ्लड रिसर्च सेंटर। चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह फ्लड रिसर्च सेंटर। ठीक, हिंदी में लिख लीजिए चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध शोध संस्थान। ठीक, चलिए ये आपका मेरठ में हो गया। किसी किसी जिलों में एक से ज़्यादा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आप जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर शाहजहाँपुर में क्या है? यूपी शुगर केन, यूपी शुगर केन रिसर्च काउंसिल, रिसर्च काउंसिल। इसको हिंदी में लिख लीजिए यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद। यूपी गन्ना अनुसंधान अनुसंधान परिषद, परिषद। और परिषद में मैंने आपको बताया है कि दाब पे हलंत लगेगा। ठीक, तो यूपी में हमने क्या लिख लिया? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद। अब लखनऊ में आ जाइए। ठीक, लखनऊ में बहुत ही महत्वपूर्ण शोध संस्थान, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। यही मैं आपको बता रहा था कि शाहजहाँपुर का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शाहजहाँपुर में रिसर्च काउंसिल है। ठीक है, और क्या कहते हैं लखनऊ में आपका क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, लिखिए, लिख लीजिए यहाँ पर आप भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन, गलत हो गया ये नाम इसका। ठीक है, लिखिए आप इंडियन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, शुगर केन रिसर्च। एक चीज में और लिख लीजिएगा, ये आईसीएआर द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, आईसीएआर के अंतर्गत। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा संस्थान आईसीएआर के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, तो इसलिए जरूर लिखिएगा आईसीएआर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। लिखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक, आईसीएआर अवश्य लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखिए आप वाराणसी में। वाराणसी में आपके दो तीन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन सब के बारे में आप लिखिए। पहला लिखिए, जैसे लिखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, कई बार पूछा है, ऑफ वेजिटेबल टेबल रिसर्च। ठीक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, या साग भाजी अनुसंधान भी बोलते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान धान संस्थान।
अच्छा, एक चीज मैं आपको और महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं कि एक बार परीक्षा में बोल लिया था, IIVR बोल दिया था, ये देखिए। और हिंदी में भी आप विश्वास मानेंगे ऐसे ही लिखा था, IIVR। देख रहे हैं? तो इसलिए आप अंग्रेजी का जरूर पढ़िएगा, भले मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि द पेपर मेक इन इंग्लिश बट ट्रांसलेट इन हिंदी, मतलब पेपर बनता तो अंग्रेजी में है लेकिन उसका ट्रांसलेशन केवल हिंदी में होता है। ये एक विडंबना है। आप देखे होंगे कि पेपर में लिखा भी रहता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में डिस्प्यूट हुआ, मतलब हिंदी वो प्रश्न हिंदी में ट्रांसलेट है और इंग्लिश में बना भी है, लेकिन अगर माना जाएगा तो अंग्रेजी माध्यम का ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जरूर याद रखिएगा कि हिंदी में इंग्लिश में इसको IIVR कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताया हूँ, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। एक लिखिए, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट। ठीक, साउथ एशिया रीजनल सेंटर, ये साउथ एशिया रीजनल सेंटर है। ठीक है ना, रीजनल सेंटर। ये भी आपका बनारस में ही है, जिसको वाराणसी कहते हैं। लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। देखिए वर्णमाला मैंने पढ़ाई है, संधि पढ़ाई है, तो आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखते हैं। चावल अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कौन सा है? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र। दक्षिण एशिया से जनरली नहीं लिखता है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, लेकिन आप लिख लीजिए, कभी मान लीजिए पूछ ही लिया तो क्या करेंगे आप। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय क्षेत्रीय केंद्र। ठीक, साउथ एशिया रीजनल सेंटर। ठीक है, तो ये चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एक और भारत बनारस में इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लिख लीजिए, हल्का सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, हल्का सा ऊपर कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा वैसे। ठीक, एक लिख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। चौका घाट में है, आप अगर कहीं बनारस गए होंगे तो बनारस के चौका घाट में है। इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। अच्छा, अभी और भी संस्थान उनके बारे में हम लोग लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे। जैसे NIFT हो गया, दीनदयाल उपाध्याय हस्तकरघा है। ठीक, कई और चीजें भी लिखेंगे, पर जो अभी और इम्पोर्टेंट है उनको हम लिखते रहे। इंडस्ट्रियल हैंडलूम रिसर्च। ठीक है, इसको लिख दीजिए, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय हथकरघा हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान। प्रौद्योगिकी, आप देखिए प्रौद्योगिकी लिखते हैं, आपको पता होगा ना कि आप हमसे पढ़ चुके हैं वर्णमाला। ठीक है ना, प्रौद्योगिकी संस्थान संस्थान। ठीक, ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल हैंडलिंग, ये वाराणसी में आपका हो गया। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा लिख लीजिए, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है झांसी। ठीक, जितना इसमें आ सकता है उतना मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ ना, तो मैक्स टू मैक्स में आ जाए। ठीक है, यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट आपने सुना ही होगा, जहाँ की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी थी। ठीक है ना, यहाँ की लिखिए डिस्ट्रिक्ट नाम लिख लीजिए, झांसी। झांसी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना, आपको सुना होगा ना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखिए इसमें से, अब आप इस ग्रीन पेन ले लीजिए। लिखिए, इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कई बार पूछा है आपका ये, कई बार पूछा है कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ये कहाँ पर है आपका? झांसी पे। लिखिए, पहला डाल दीजिए, यहाँ पे गौर नीचे लिखना है ना, इंडियन ग्रासलैंड ग्रासलैंड
एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट हिंदी में लिख लीजिए भारतीय चारागाह, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, भारतीय चारागाह, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, चारा अनुसंधान संस्थान। ठीक, ये कहाँ पर है आपका? झांसी में। झांसी में एक और आप लिख लीजिए सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री। देखिए इतने अच्छे से यूपी स्पेशल आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना तो मैं मान के चलता हूँ। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ठीक, हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी के नाम में देखिए आपको लिखाता ही चल रहा हूँ, ठीक है ना। हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में इसका नाम लिखिए केंद्रीय 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 कृषि वानिकी, कृषि किसी भी वानिकी, वानिकी, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, अनु तो नाबिंदी नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए, अनुसंधान साबिंदी, अनुसंधान संस्थान। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? झांसी पे हो गया। तो हमने क्या क्या लिख लिया? नोएडा लिख लिया, मेरठ लिख लिया, शाहजहांपुर लिख लिया, झांसी लिख लिया, लखनऊ लिख लिया, अब वाराणसी लिख लिया। अब 3 जिले बच रहे हैं जिसमें नाम महोबा, कानपुर और प्रयागराज, और बहुत से बचे, उनको और भी हम करेंगे, कुछ कुछ में और भी आएंगे, ठीक है ना। आप लिखते जाइए बस उनको। अभी 100 संस्थान हमको एक दिन और लगेगा कंप्लीट करने में। प्यारा सा एक यूपी का मैप बना दीजिए पहले तो, आप जैसे आप बनाते हैं हमारे साथ। ठीक, अच्छा मैप बनाइए। देखिए एक बार में आपका मैप बनना चाहिए, जिस दिन आप एक बार मैप बनाने लग गए सोचिए उस दिन आप मेंस लिखने के काबिल बन गए। ठीक, अच्छा, मैं जैसे मैंने पहले आपको बताया था, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिलों का नाम लिख देंगे। यहाँ पे जिले का नाम लिख दे रहे हैं हम कानपुर, जिसको हम क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कानपुर। ठीक, अच्छा, तो कानपुर में जो जो इंस्टीट्यूट है हम लिखते जाते हैं, और अति महत्वपूर्ण संस्थान है कानपुर के। ठीक है, चलिए लिखिए, पहला लिखिए, ग्रीन पेन ले लीजिए, यहाँ पे डालिए पहला और लिखिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। नेशनल, देखिए शुगर केन इंस्टीट्यूट जो है आपका सेंट्रल नेशनल वाला, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। काउंसिल कहाँ पर है? शुगर केन काउंसिल कहाँ पर है? यूपी में। लेकिन शुगर केन शुगर रिसर्च कहाँ पर है? कानपुर में। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट, या नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान इसको बोलते हैं। ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी कभी कभी लिख देता है हिंदी में, और आप लिख लीजिए हिंदी में राष्ट्रीय शर्करा, शर्करा, शर्करा बोलते हैं, शर्करा अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, संस्थान। ठीक, नेक्स्ट लिखिए दूसरा। देखिए इतने अच्छे से मैं बता रहा हूँ कि आपको विद मैपिंग बता रहा हूँ कि अगर आप इस नोट्स को अगर आप बना लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आपको दोबारा यूपी स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, और नंबर तो अच्छे आएंगे, है ना। अच्छा, अब लिखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, पल्सेस रिसर्च। ठीक, इसको हिंदी में लिख लीजिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन, दलहन अनुसंधान
संस्थान। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट लिखिए, एक बार पूछ लिया था IIPR, हिंदी में भी लिख दिया था IIPR, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ठीक है। ऐसा ही मैंने आपको उस पर ही बताया था ना, IIVR पे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत इस चीज को। थर्ड लिखिए आप, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको CLRI भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म लिख देता है, ठीक है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चर्म, चमड़ा, चर्म अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान, ठीक। पूरा यूपी स्पेशल सीरीज है आपकी, एक एक चैप्टर, एक एक चीज अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ वाला, यूपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, यूपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट देखिए, अभी बहुत इंस्टीट्यूट बच भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लखनऊ में एक बच रहा है, कई उसमें सभी सारा चीज आपको बताएंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं आप ये मत सोचिएगा कि नहीं इतना ही बता के सर हो जाएंगे, ठीक है। मेरठ का भी और बचे हैं वो बताएंगे, वाराणसी में जैसे NIFT बचा है वो बताएंगे आपको, ठीक है ना। इसका हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, यूपी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ठीक। अच्छा, चौथा लिख लीजिए, एक पांचवा लिख लीजिए, गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट, GLI, गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट, ठीक। इसको हिंदी में ऐसे अंग्रेजी शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, GLI, ठीक है। GLI कहाँ पर है आपका, कानपुर में, ठीक। कानपुर लिख दीजिए GLI, के गवर्नमेंट मतलब राजकीय चर्म संस्थान। आप जाएंगे कानपुर में तो आपको बिल्डिंग इसकी दिखेगी, यहाँ पे बच्चे पढ़ते भी हैं, राजकीय चर्म संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान, ठीक। लिख लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। अब एक आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिए जिसका नाम है महोबा, ठीक है। पांच पांच चीजें मैंने कानपुर में आपको बता दिया, अभी बढ़िया मैप बनाइए और आराम से लिखिए महोबा, महोबा। महोबा का नाम आपने सुना ही होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। महोबा, महोबा, तो महोबा में क्या है आपका, स्क्रीन पर उठाइए, लिखिए महोबा में बिटल एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये पूछा है। बिटल, बिटल तो पान, ठीक है ना। बिटल एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक। इसका नाम हिंदी में भी लिख लीजिए, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण केंद्र। ये कभी कभार पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं, पर कभी कभी क्या होता है ना, पूछ लेता है, और पूछ लेता है तो आपको लिखना तो है ही, नहीं लिखेंगे तो नंबर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आज हमने कुछ शोध संस्थानों को कंप्लीट किया, आगे और भी शोध संस्थान बाकी है उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। भदोई, अमेठी और भी रिसर्च सेंटर बाकी हैं, उन सबको हम कंप्लीट एक एक कंप्लीट करें, कुछ भी छूटेगा नहीं, ये विश्वास कर चलिएगा कि एक भी शोध संस्थान जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, वो छूटेगा नहीं।
ठीक है। तो ऐसे ही लेक्चर्स आपको मैं डेली पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते रहिए। पीडीएफ इसके @सौरभ सिविल अकेडमी में मिलेंगे। ठीक है, 3 4 5 ऐसे यूपी का हो जाएगा तो मैं इकट्ठे इसके लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, या रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद मैं लेक्चर्स के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर्स पीडीएफ के अपलोड कर दूंगा मैं। सौरभ सिविल अकेडमी में मिलते हैं। ठीक, मैं आपको हिंदी, करंट अफेयर्स बाइलिंगुअल मिल रहे हैं हमारे यहाँ। तीनों 30 एमसीक्यू पर कराया जा रहा है, 3 फॉर्मेट पर कराया जा रहा है। तो उनके लिए हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, सौरभ सिविल अकेडमी, मेरे सौरभ, जो भी हमारे चैनल का नाम है इसी सेम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी, इसको आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। नोट्स के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।